सी इट इज़ नेवर डिफ़िकल्ट टू कंप्लीट योर वर्क। अगर आप सोच रहे हो कि आपको आपका काम करने में दिक्कत हो रही है, वेल उसका ना एक बहुत मेजर रीज़न होता है। ठीक है, मैं आपको सच बताता हूँ, मैं पिछले 4 महीने से घर पे हूँ। ठीक है, मेरा स्कूल अभी ख़त्म हुआ है एंड आई एम अबाउट टू गो टू कॉलेज, राइट। मेरा स्कूल अभी ख़त्म हुआ है, अब मुझे अपना काम करना है, मुझे कंटेंट बनाना है, मुझे और चीज़ें सीखनी है जो मुझे पसंद है, राइट। अब दिक्कत की बात क्या है, मैं अपना काम तो मैं रोज़ करता हूँ, मैं पिछले 2 महीने से अपना काम रोज़ कर रहा हूँ एंड इनफैक्ट 2 नहीं, मैं अपने पिछले 3 महीने से अपना काम रोज़ कर रहा हूँ। वेल या दैट्स गुड, बट मेरे को दिक्कत फेस हुई है। नाउ द वेरी फर्स्ट दिक्कत इज़ कि मेरा काम करने का तरीका और मन ही नहीं करता। ऑफ कोर्स मैं मोमेंटम से काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे लिए ईजी है, मैं 3 महीने से मोमेंटम से काम कर रहा हूँ, बट फिर भी मेरे लिए आज भी वो काम करना मुश्किल है जो मैं करना चाहता हूँ। मेरे लिए वो काम करना ईजी नहीं है, ठीक है। एंड सेकेंड ऑफ ऑल इज़ कि मेरे को ऐसा लगता है कि जो मेरे को काम करना है मेरे पास उसके लिए टाइम ही नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि मेरा दिन कहाँ गया। वेल लेट्स जस्ट सपोज आप सुबह उठते हो 7 बजे, तो मेरे को पता नहीं चलता कि 5 कैसे बज गए। 5 बजे के बाद मैं खेलने चला जाता हूँ, मेरे को पता ही नहीं चलता कि भाई 9 कैसे बज गए। मेरे को सही में ऐसा लगता है कि मेरे पास टाइम की कमी है, जबकि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बेसिक गलतियाँ बताता हूँ जो कि आप करते हो, ठीक है। सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, ज़्यादा नहीं बताऊँगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। 2 ही चीज़ें, ठीक है, वो आप करना बंद कर दें एंड या आप अपना काम कर सकते हैं। वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू ऑल डू इज़ कि आप अपने आप को एम्बिशन करके रखते हो कि मैं ना अपना 100% काम करूँ। वेल एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से समझाता हूँ। वेल लेट्स जस्ट सपोज आपने आज सोचा है कि यार आज ना मैं एक चैप्टर के ये सारे क्वेश्चन कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद आपने सोचा है कि मैं इस सब्जेक्ट के इस चैप्टर के पर्टिकुलर ये क्वेश्चंस भी कर लूँगा। वेल या दैट्स गुड, आई मीन एम बिग, बट अपने आप से ये एक्सपेक्टेशन मत रखना कि आप वो सारा काम कर लोगे, ठीक है। अपने आप से इतनी का एक्सपेक्टेशन रखना कि यार अगर मैं सारा काम नहीं कर सकता तो एटलीस्ट मैं दिन का 50% काम तो पूरा करूँगा। अपने आप से कभी भी ये एक्सपेक्टेशन मत रखना कि भाई यार मैं ना सारे काम कर लूँगा। सो लेट मी टेल यू, अपने उससे मैंने सोचा था कि मैं मेडिटेशन भी कर लूँगा, किताबें भी रीड कर लूँगा, मैं फ़ुटबॉल खेलने में चला जाऊँगा, मैं कंटेंट भी बना लूँगा अलग अलग चैनल्स पे। वेल मैं दिन का 5 लीटर पानी भी पी लूँगा, मैं 15,000 कदम भी चल लूँगा, और ये मिला के है उसको खेलने को, मतलब खेलने को अगर मैं अलग रखूँ उसके अलावा मैं 15,000 कदम भी चल लूँगा, ठीक है। मैं डोपामिन डिटॉक्सिंग भी कर लूँगा, मैं सब कुछ कर लूँगा। वेल कितना हुआ, मेरे से कुछ भी नहीं हुआ। 2 दिन के बाद सब कुछ भी नहीं होता मेरे से। क्यों? क्योंकि अगर आप 10 चीज़ें ट्राई करोगे उनमें से 5 ही करने की कोशिश करो, क्योंकि 10 ट्राई करोगे अगले दिन वो 10 नहीं होने वाली। आप रोज़ अपना 100% एफर्ट नहीं डाल सकते, ये बात समझो। यहाँ डाल लो, यहाँ डाल लो ये बात अपने, ठीक है, कि नहीं कर सकते रोज़ 100%। तो एम करो कि जो अपने टास्क सोचे हैं उसका दिन में 50% तो मैं मिनिमम करूँ, उसके ऊपर जितना मर्जी जाओ। कोशिश करो कि मिनिमम 50 to 70 के बीच में रहने की कोशिश करनी है। सेकेंड थिंग जो मैंने देखी है वो ये है कि कभी भी कंपाउंडिंग करना मत छोड़ना। वेल अगर आपके बुरे दिन चल रहे हैं, वेल लेट्स जस्ट सपोज आप 50% काम भी नहीं कर पा रहे हो, 20 से 30% ही कर पा रहे हो, लेकिन आपने करा है। लेट्स जस्ट सपोज आपने पिछले 2 दिन भी काम करा है, उससे पिछले वाला दिन आपका बहुत अच्छा था, लेकिन जो पिछले 2 दिन आ रहे हैं बहुत ख़राब है। 20% ही काम हो, 30% ही हो। आपने सोचा था मेडिटेशन भी कर लूँगा, जिम भी चला जाऊँगा और मैं 15,000 कदम भी चल लूँगा, ये तीनों नहीं हुए। लेकिन सिर्फ आपने ना एक काम करा है कि आपने बुक्स रीड करी, ठीक है। तो उस काम को मत छोड़ना, कंपाउंडिंग रोज़ करना। वेल बुक्स रीड करना चौथे दिन भी मत छोड़ना ये सोच के कि भाई मेरे से मेडिटेशन नहीं हुई, क्योंकि जैसे जैसे करते करते आप 10 से 12 दिन में पहुंच जाओगे ना, वेल डन। 10 से 12 दिन के बाद आपको वो चीज़ रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भाई अब मेरे को ये चीज़ फिर से करनी है। आपको कोई वो बनाने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को कि यार अब मैं सुबह उठ रहा हूँ मेरे को ये भी करनी है। आपसे प्रेशर रिलीज हो जाएगा क्योंकि आपको उस चीज़ की आदत पड़ चुकी है। वेल सो अगली बार जब आप कोई भी चीज़ छोड़ो या फिर 10 दिन बाद, तो कोशिश करना कि जो काम आप रेगुलरली कर रहे हो चाहे 10% पे ही करो, वो काम आपको रोज़ करना है। उस काम को कभी भी मत छोड़ना, वो काम रोज़ पूरा करना, चाहे 20% चाहे 30%। कंपाउंडिंग को कभी मत छोड़ो। द लास्ट थिंग इज़ एक्चुअली डोपामिन क्रैश, ठीक है। अब मैं आपको बेसिक चीज़ें समझाता हूँ चीज़ के बारे में कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वेल मैं सुबह उठता हूँ, ठीक है। मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। एक दिन मैं सुबह उठा, मैंने फ़ोन नहीं चलाया, मैंने चुपचाप सुबह उठा, मैंने मेडिटेशन करी, ठीक है। फिर मैं कोई किताब रीड करने बैठ गया, ठीक है, और फिर मैंने आराम से बैठ के खाना खाया,
ठीक है, बिना कोई, या फिर मैंने कोई सिंपल वीडियो चला ली, बहुत ज़्यादा एंगेजिंग नहीं, कोई कुछ बात कर रहा है, कुछ भी लगा लिया मैंने, सिंपल सी वीडियो जिसमें बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं है, कुछ भी सिंपल। ठीक है, दूसरी तरफ मैं सुबह उठा, मैंने सुबह उठते ही फ़ोन पकड़ा, मैंने कोई बहुत ज़्यादा ऐसी वीडियो लगा ली जिसमें बहुत ज़्यादा कट्स हैं, बहुत ज़्यादा एडिटिंग है, मैं इंस्टाग्राम शॉर्ट्स यूट्यूब शॉर्ट्स देखने लग गया, इंस्टाग्राम की रील्स देखने लग गया। आपको क्या लगता है कौन से दिन मेरे लिए काम करना ज़्यादा ईजी होगा, पहले दिन कि दूसरे? वेल, मैं आपको बताऊं, पहले दिन। क्यों? क्योंकि जिस दिन आपके दिन की शुरुआत थोड़ी सी सिंपल होती है, वेल आपका दिमाग सुबह उठते ही डोपामिन की तलाश में नहीं होता, क्योंकि आप जैसे ही सुबह उठते ही आप फटाफट रील स्क्रॉल करने लग जाते हैं ना, वेल ऐसा होता है आपका डोपामिन जो है राइज हो जाता है। अब जो आप काम करना चाहते हो, वेल लेट्स सपोज आपको पढ़ाई करनी है, तो वेल पढ़ाई की दिक्कत पता क्या है, जब आप पढ़ाई कर रहे हो उसकी खुशी तब नहीं है जब आपने पढ़ाई ख़त्म कर ली। वेल लेट्स सपोज आप 1 घंटा पढ़ने बैठे, वो खुशी 1 घंटे बाद की है, लेकिन इंस्टाग्राम रील्स के साथ ऐसा नहीं है, उसकी खुशी उसके वक्त मिलेगी, राइट? तो दिक्कत क्या है फिर जब आप ऐसा काम करने बैठोगे ना जो आपको लेट रिवॉर्ड देगा। वेल लेट्स सपोज आप ट्रेनिंग करने लग गए फुटबॉल की, क्योंकि वो आपका 1 हफ्ते बाद टूर्नामेंट, तो आपको जो ट्रेनिंग का रिवॉर्ड है वो 1 हफ्ते बाद मिलेगा, तो आपको वो काम बोरिंग लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने सुबह उठते ही वो काम करा जो आपको इंस्टेंटली रिवॉर्ड दे रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब आप सुबह उठते हो, ये बात याद रखना कि काम, या फिर सुबह नहीं भी उठते हो, जब भी आप काम करने बैठते हो उससे पहले के 1 या 2 घंटे, मैं आपको सच बताऊं, अगर आप सुबह उठते अपना काम ख़त्म करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन कोशिश करिएगा कि काम करने से पहले आधा या 1 घंटा आप कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे जो बहुत ज़्यादा एंगेजिंग है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप रील स्क्रॉल कर रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो, ये सब मत करना, प्लीज़ मत करना, नहीं होगा काम। मैं 4 महीने से घर पे हूँ, मेरे पास 18 दिन होते हैं, तो भी मैं अपना काम पूरा नहीं कर पाता, इसलिए क्योंकि मैं रील्स देखने लग गया था सुबह उठते ही, और फिर मैं अगर 5 बजे भी काम करना चाहूँ शाम के 5 बजे, तो भी मेरे से नहीं होता। ठीक है, वो इसलिए नहीं होता क्योंकि मेरे को आदत पड़ जाती है उसकी, डोपामिन की, मेरा सुबह ही दिमाग फ्राइड हो जाता है और मैं सारा दिन भर वही यूट्यूब शॉर्ट देखता रहूँगा, इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करता रहूँगा। तो कोशिश करिए कि आप अपना काम सुबह उठते ही पूरा करें और अपने डोपामिन को काम करने से पहले तक तो एटलीस्ट कम रखें। मेरा सजेशन आपको यही होगा। ये 3 चीज़ें थी, आई थिंक ये बेसिक्स हैं। ठीक है, मैंने आपको बहुत ज़्यादा कोई ख़ास ऐसे कोई टोटका नहीं दे दिया, मैंने आपको सिंपल बेसिक 3 चीज़ें बताई हैं, ये करिएगा। स्टार्टिंग में मुश्किल लग सकती है, नो वरीज, बट धीरे धीरे करके आदत बनाइए।